नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैविक क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी के लिए लाया हूँ कक्षा 10 के संस्कृत के जो क्वेश्चन बैंक है उसकी जो सीरीज है उसमें अपन यहाँ पे लाए हैं जो शब्द रूप है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, शब्द रूप से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनका जो सॉल्यूशन है उनको अपन यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है संस्कृते कति वचनानि। जो संस्कृत है ना उसमें कितने वचन हैं? एक है, एक, द्यो, दो, त्रियः, तीन, चत्वारः, चार। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो संस्कृत में होते हैं त्रिय। कितने? तीन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने वचन होते हैं? तीन वचन होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विभक्ति कति भवन्ति। जो संस्कृत है ना उसमें विभक्ति कितनी होती है? सप्तः, सात, चत्वारः, चार, पंचः, पाँच, षडः, षष्ठी। तो जो संस्कृत होती है उसमें विभक्ति होती है कितनी? सात। कितनी विभक्ति होती है? सात। और जो कारक होते हैं वो होते हैं षठ। षड कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं जिनको अपन बोलते हैं षड। तो कारक कितने होते हैं? 6। विभक्ति होती है 7। वचन होते हैं इसमें 3। इसके बाद आगे बढ़ते तृतीया विभक्ति कस्मिन् पदे अस्ति। तृतीया विभक्ति कौन से पद में है? छात्रम में है, छात्रेण में है, छात्रेषु है या फिर छात्रा में है। तो आइए देखते हैं कि जो छात्र जो शब्द है उसमें छात्रम, छात्रम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। छात्रेण में है आपकी तृतीया विभक्ति। कौन सी है? तृतीया विभक्ति। और इसमें है छात्रेषु में है सप्तमी विभक्ति और छात्रा में है आपकी प्रथमा विभक्ति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हरि शब्द से प्रथमा बहुवचनम। जो हरि शब्द है ना उसका प्रथमा बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आपको हरि शब्द रूप सारे पढ़ा रखे हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इसका जो प्रथमा होगा वह होगा प्रथमा बहुवचन। प्रथमा एक वचन तो होगा हरि, द्वितीय एक वचन होगा हरिम, तृतीया बहुवचन होगा हरिये। क्या होगा? हरिये। क्या हो जाएगा? हरियः। उसके बाद आगे बढ़ते पिता शब्दे विभक्ति अस्ति। पिता शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी और प्रथमा। तो पिता शब्द में कौन सी विभक्ति है? पिता शब्द में आपकी प्रथमा विभक्ति। कौन सी? प्रथमा। तो पिता, पितरम, पित्रा, ऐसे इसके रूप चलते हैं पिता वाले के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गोभिः अस्मिन् पदे वचनम अस्ति। गोभिः अस्मिन् पदे वचनम अस्ति। जो गोभी पद है ना उसमें कौन सा वचन है? एक वचन, एक वचनम, एक वचन, बहुवचनम, बहुवचन, द्विवचनम, द्विवचन या फिर सर्वे या फिर सभी है। तो इसमें कौन सा वचन है? ये है, इसमें है बहुवचन। कौन सा वाला है? बहुवचन। तो बहुवचन की बहुवचन और विभक्ति कौन सी? इसमें तृतीया विभक्ति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गुरु शब्द से प्रथमा द्विवचनस्य रूपम अस्ति। जो गुरु शब्द है ना उसके प्रथमा का द्विवचन रूप कौन सा है? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन गुरु है, गुरुन, गुरुणा या फिर गुरुम। तो इसका जो द्विवचन रूप है वह कौन सा है? तो 7 में है कौन सा वाला? गुरु है। कौन सा वाला? गुरु है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है नदाम अत्र विभक्ति अस्ति। जो नदाम जो पद है ना इसमें विभक्ति कौन सी है? सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, तृतीया। तो यहाँ पे है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। कैसे? नदी, नदीम, नदी, नदीम, नद्या, नद्य, नद्या, नद्या, नद्या। तो ऐसे आप जो हमने जो नदी शब्द पढ़ाए हैं, जब वधु शब्द पढ़ा है उनको आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वधु शब्द से तृतीया एक वचनम। वधु शब्द का तृतीया एक वचन कौन सा है? वधवा, वधुम, वधवा या फिर वधु। तो इसमें होगा आपका स वाला, वधवा। कौन सा वाला होगा? स वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अहम अत्र का पुरुष। अहम अत्र का पुरुष। जो अहम पद दिए रखा है ना, ये अहम शब्द में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सर्वे। तो अहम में कौन सा पुरुष है आपका? उत्तम पुरुष। अहम में कौन सा है? उत्तम पुरुष। तो अम में कौन सा वाला? मध्यम पुरुष। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मम अत्र विभक्ति अस्ति। जो मम पद है ना इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है, षष्ठी है। तो आपको अस्मत् के जो रूप है वो चलते हैं अहम, माम, मया, मय्यम, मत, मम। तो मम में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी जो षष्ठी विभक्ति है वो होगी। मम में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी षष्ठी। अहम, माम, मया, मय्यम, मत, मम,
तो मम में षष्ठी विभक्ति। ये आप जो अस्मद के जो शब्द रूप है वो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद युष्मद पदे का पुरुष, जो युष्मद है ना उस पद में कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और सर्वे। तो युष्मद में है आपका मध्यम पुरुष, कौन सा है, युष्मद में है आपका मध्यम पुरुष। इसके बाद त्वम अत्र विभक्ति अस्ति, त्वम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो त्वम में है आपकी प्रथमा विभक्ति, कौन सी है, प्रथमा विभक्ति। इसके बाद 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्मद शब्द से तृतीया एकवचनम रूपम अस्ति, जो अस्मद शब्द है ना उसका तृतीया एकवचन रूप आपको बताना है। तो अहम से स्टार्ट होंगे, पहला तो हो गया अहम, दूसरा हो गया माम, तीसरा हो गया मया। तो तृतीया होगी अहम माम मया। तो माम तो द्वितीया, मत आपका हो गया अहम माम मया, मत मम मयरे। तो ये हो गया पंचमी, मय हो गया सप्तमी, मया हो गया आपका तृतीया। तो इसका आंसर क्या हो गया, मया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैन अत्र का विभक्ति, तो कैन में कौन सी विभक्ति है, तो ये किम के पुल्लिंग का चलता है, किम के पुल्लिंग का चलता है। कैसे, क कम कैन, क कम कैन। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, तृतीया विभक्ति। कौन सी हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। तो आपके 15 में कौन सा आंसर है, ब है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए किम शब्द से सप्तमी एक वचन, जो किम शब्द है ना उसकी सप्तमी एक वचन क्या होगी, तो मैंने आपको अभी बताया था क कम कैन कस्य, क कम कैन कस्य कस्मात कस्मिन। क्या हो गया, कस्मिन। तो इसमें जो विभक्ति होगी वो आपकी होगी सप्तमी, षष्ठी हो गया आपकी, कस्य में हो गया आपकी षष्ठी, कस्मात में हो गया आपकी पंचमी और कस्मिन में हो गया आपकी सप्तमी और केसु में भी है आपकी सप्तमी। लेकिन ये है बहुवचन, कौन सा वाला, केसु है आपका बहुवचन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया कस्मिन। तो ये किम शब्द के जो रूप है हमने आपको वहाँ पे पढ़ा रखे हैं, चैनल पे आप जाके देख सकते हो। इसके बाद सर्वाणी अत्र वचनम अस्ति, जो सर्वाणी है ना उसमें कौन सा वचन है, सर्वाणी में कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या सर्वे। तो इसमें है बहुवचन, कौन सा है, बहुवचन। इसके बाद सर्वा अत्र विभक्ति अस्ति, जो सर्वा है ना इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो सर्वा में है आपके कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। इसके बाद किम शब्द से सप्तमी एकवचन स्त्री रूपम भवति, जो किम शब्द है ना उसका सप्तमी एकवचन वो भी स्त्री जो लिंग रूप है वह क्या होगा, कस्मिन होगा, कस्मात होगा, कस्या होगा या कश्याम होगा। तो सप्तमी एकवचन बताना है तो ये इसमें होगा आपका कश्याम, कौन सा वाला, द वाला, कश्याम। तो 19वें में द। उसके बाद वधु शब्द से सप्तमी एकवचने रूपम भविष्यति, जो वधु शब्द है उसका सप्तमी एकवचन रूप होगा तो वधवा, वधवे, वधवाम या फिर वधवा। तो इसका होगा स वाला, वधवाम वाला। कौन सा वाला, वधवाम वाला। हमने इस जो वधु शब्द है उसकी ट्रिक हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी कि कैसे इन शब्दों को याद करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अहम सेवाम करोमि, तो गुरुम, गुरो, गुरुणा, गुरुवे। मैं किसकी सेवा करूँगा, मैं करूँगा गुरु की सेवा। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी आपकी, षष्ठी विभक्ति गुरु। उसके बाद 22वां है कालिस्तान बालकाः गृहम गच्छन्ति, बालक कहाँ पे जाते हैं, घर पर जाते हैं। तो 22वें में आपका एते, क्या है, एते वाला हो जाएगा। उसके बाद खालिस्तान बालकाः गच्छन्ति, बालका कहाँ पे जाते हैं, तो बालकाः यहाँ पे कौन सा है, बहुवचन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23वें में स वाला यानी कि ते, क्या हो जाएगा, ते। उसके बाद ते स्त्रीणा नाम पुत्रा आसन, ते स्त्रीणा नाम पुत्रा आसन। तो तासाम, तस्से, ताबे, तेसाम। तो इसमें क्या आएगा, ते उन स्त्रियों के क्या है, पुत्र हैं। तो 24वें में आपका हो जाएगा तासाम, जो वह जो स्त्री उन स्त्रियों के क्या है, पुत्र हैं। उसके बाद वसंते पुष्पाणि विकसंती, वसंते पुष्पाणि विकसंती, जो वसंत ऋतु होती है उसमें जो सारे पुष्प हैं वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं या विकसित हो जाते हैं। तो सर्वे, सर्वान, सर्वेस्मिन या फिर सर्वाणी। तो यहाँ पे होगा 25 में आपका सर्वाणी, जो सभी जो पुष्प है ना वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
कि विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो विभक्ति है ना उसका प्रयोग करके आपको जो खाली स्थान है उनको पूरा करना है। तो बालकः सह ग्रामम गच्छति, बालक किसके साथ घर पे जाता है, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आपकी तृतीया विभक्ति होती है। हम आपको कारक वाला जो वीडियो है वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो पितृ जो शब्द है उसकी तृतीया विभक्ति होगी, क्या होगी, पितृण, किसके साथ, पितृण। तो बालकः पितृण सह ग्रामम गच्छति। उसके बाद कृष्णः दुग्धम दोग्धि, कृष्णः दुग्धम दोग्धि, तो यहाँ पे दूह याच पच वाला, दूह याच पच, दंड रुद्ध प्रचि ब्रू, यानी कि जो आपकी गत्यात्मक जो धातु है या फिर द्विकर्मक जो धातु है उसमें से आपको दू वाला मिल गया। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो गो का जो द्वितीय विभक्ति है वह क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गाम, क्या हो जाएगी, गाम। तो यहाँ पर कृष्ण गाम दुग्धम दोधति, कृष्ण किसका दूध दोता है, गाय का। जनाः आशीर्वादम यच्छन्ति वधु, तो वधु का आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो वधु जो लोग है ना, जनाः जो लोग, आशीर्वाद यच्छन्ति लोग किसको, वधु को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका याच, तो याच के अनुसार आपका यहाँ पे क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा वधुम, क्या हो जाएगा, वधुम। राधा पत्रम लिखती, तो राधा किससे पत्र लिखती है, तो साधन के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आपकी तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हस्तेन, किससे पत्र लिख रही है, हाथ से। मम ऊपरी कृपा अस्ति, हरि कृपा, मेरे ऊपर किसकी कृपा है, हरि। जब भी आपको मिल जाए ऊपरी शब्द मिल जाए तो आप क्या लिख दोगे वहाँ पे, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सॉरी क्या लिख दोगे आप वहाँ पे, सप्तमी विभक्ति। आपको ऊपरी वाला मिल जाए तो वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा हरो, मम ऊपरी हरो कृपा अस्ति, क्या है, हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति रूप हरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है निम्न पदानाम विभक्ति वचनम लिखत, कि जो नीचे देगा जो पद है ना उनकी विभक्ति और आपको क्या लिखना है, वचन लिखना है। तो वधवाम, अभी आया था वधवाम, तो इसमें विभक्ति कौन सी है, इसमें है आपके सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो ये आपको तब होगा जब आपको वधु के जो शब्द रूप है वो याद होंगे। सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसके बाद रामे, तो रामे शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो रामे में है आपकी तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, और इसका वचन है बहुवचन। कौन सा है, बहुवचन। कौन सा वचन है, बहुवचन। उसके बाद मम मैंने अब आपको बताया था कि अहम माम मया मय्यम मत मम मयि रे, तो मम में है आपकी विभक्ति षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, और वचन है आपका एक वचन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऐशाम, जो ऐशाम जो शब्द है, ऐशाम जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, तो ऐशाम में है आपकी षष्ठी विभक्ति, और वचन है इसमें बहुवचन। कौन सा है, बहुवचन। तो आपको ये यत है ना उसके शब्द रूप में आपको ये मिलेगा। सर्वा में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो सर्वा में है आपका प्रथमा विभक्ति। कौन सी है, प्रथमा विभक्ति, और एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन। सर्वाणी, अभी आपको बताया था कि ये उद्यान है, सर्वाणी पुष्पाणी विकसंती, तो इसमें क्या हो जाएगी, जो प्रथमा विभक्ति है और वचन कौन सा हो जाएगा इसका, बहुवचन। कौन सा हो जाएगा, बहुवचन। तो छठवें में हो गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सातवां कस्मात, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कस्मात में कौन सी विभक्ति होगी, क कम केन कस्य कस्मात, तो कस्मात में हो गया आपके पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, और इसका वचन है एक वचन। ये जो क के जो रूप है आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी जो शानदार ट्रिक है उस ट्रिक के साथ हमने पढ़ा रखे है। उसके बाद नदाम में आपको विभक्ति बतानी है, तो नदाम में है आपकी सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और एक वचन। जो नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद नदी नाम में है आपकी षष्ठी विभक्ति। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है, और वचन कौन सा है, बहुवचन। ये आपको वहाँ से मिल जाएगी हमारे चैनल पे, नदी जो शब्द रूप है वहाँ पे मिल जाएगी। अभी हरो वाला हमने देखा था, हरो में है सप्तमी विभक्ति।
कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति और एक वचन। इसके रूप कवि के जैसे चलते हैं। किसके जैसे चलते हैं? कवि के जैसे। तो कवि, कविम, कविना, कविये, कवे, कवे, कवो, कवे। तो कवो में क्या होगी? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ऐसे ही हरि, हरिम, हरिणा, हरिये, हरो, हरो, हरे, हरे, हरो, हरे। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छात्र शब्द से तृतीया बहुवचन रूपम। जो छात्र शब्द है ना, उसका तृतीया बहुवचन रूप बताना है आपको। तो छात्र का तृतीया बहुवचन रूप क्या होगा? छात्रा भी। क्या हो जाएगा? छात्रा भी। तो आप इसका जो रूप है वो किसके छात्र, छात्रा भी। इसके बाद हरि शब्द से प्रथमा बहुवचन रूपम। तो हरिय, हरिन, हरि भी। तो प्रथमा बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? हरिय, ह, हरिय, ह। तो हरिय, ह। उसके बाद पितृ शब्द से सप्तमी बहुवचन रूपम। तो इसका सप्तमी का बहुवचन रूप कौन सा होगा? पितृ शब्द का सप्तमी का बहुवचन क्या हो जाएगा? पितृेषु। क्या हो जाएगा? पितृेषु। उसके बाद गो शब्द से पंचमी एकवचन रूप। जो गो शब्द है ना, उसका पंचमी एकवचन रूप कौन सा होगा? तो गो शब्द का पंचमी एकवचन रूप होगा गो। क्या हो जाएगा? गोह। इसके बाद नदी शब्द से षष्ठी एकवचन रूपम। जो नदी शब्द है ना, उसका षष्ठी एकवचन रूप क्या होगा? तो वो होगा नद्या। क्या हो जाएगा? नद्या। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्या, नद्या। उसके बाद सर्व शब्द से प्रथमा बहुवचने रूपम स्त्री। जो स्त्रीलिंग है ना, उसका सर्व शब्द से प्रथमा बहुवचन रूपम। जो स्त्रीलिंग में जो सर्व शब्द चलते हैं उसके प्रथमा का बहुवचन बताना है आपको। तो प्रथमा का बहुवचन है सर्वा। क्या हो जाएगा आपका? सर्वा। उसके बाद तत् शब्द से तृतीया एकवचन रूपम। जो तत् शब्द है ना, उसका एक वचन बताना है। तो आपको इसमें हो जाएगा तेन। क्या हो जाएगा? तेन। उसके बाद किम शब्द से पंचमी एकवचन रूपम। जो स्त्रीलिंग वाला है वो आपको बताना है। किम शब्द का पंचमी एकवचन स्त्रीलिंग वाले में, तो इसका किम शब्द का पंचमी एकवचन रूप होगा कस्या। क्या हो जाएगा? कस्या। क्या हो जाएगा? कस्या। तो ये थे हमारे जो शब्द रूप के जो आपके जो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन करवा दिया। अगर आपको जो हमारे शब्द रूप वाले जो वीडियो हैं वो देखने हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।